दोस्तों, ऐसा कौन सा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं होना चाहता है, जीतना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में नाम कमाना चाहता है और हर आदमी सफल होने की कोशिश भी करता है। लेकिन क्या सभी व्यक्ति सफल हो पाते हैं? इसका जवाब अधिकतर नहीं में होगा। तो सवाल यह है कि आखिर कौन सी वजह है, वो कौन सी बात है जिसके कारण सिर्फ कुछ ही लोग जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। उस वजह का नाम है, उस चीज़ का नाम है जिद। क्योंकि बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते, बिना जिद के आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कहते हैं कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कहने का मतलब है कि जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं और समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस इंसान ने भी अपनी जिद को दिल से लगाया है उसी ने इतिहास रचा है। कोई नया आविष्कार हुआ है या फिर जो भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं वो किसी जिद्दी इंसान ने ही किए हैं। जब इंसान के मन में कुछ करने की जिद आ जाती है तो वह फिर कुछ भी कर सकता है। साधारण इंसान केवल इस दुनिया में आते हैं और मरकर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास पलटने की ताकत रखता है। दशरथ माझी, जिन्हें हम माउंटेन मैन के नाम से भी जानते हैं, उनकी पत्नी 55 किलोमीटर तक फैले पहाड़ से नीचे गिरकर मर गई थी। तभी उस इंसान के मन में जिद आ गई थी कि इस पहाड़ को तोड़ना है। पहाड़ को तोड़ने में 22 साल लगे दोस्तों, लेकिन हार नहीं मानी। केवल एक छेनी और हथौड़े से 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़कर रास्ता बना डाला। ऐसे ही लोगों से इतिहास भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी जिद को बड़ा किया है। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे से नीचे उतार दिया था और कहा कि तू इस पहले दर्जे के डिब्बे में सफ़र नहीं कर सकता। गांधी ने कहा कि मेरे पास टिकट है, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक बात नहीं मानी और कहा कि कुछ भी हो, इस पहले दर्जे के डिब्बे में सफ़र नहीं कर सकता और धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। तो गांधी ने जवाब दिया कि तुमने तो मुझे ट्रेन से निकाला है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने देश से निकाल दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मेरे जीते जी अंग्रेज तो क्या, अंग्रेजों की गोलियां भी मुझे छू नहीं सकती। बहुत ही जिद्दी इंसान थे चंद्रशेखर आज़ाद, और लास्ट में हुआ ऐसा कि उन्होंने अपने हाथों से खुद को गोली मार ली, लेकिन अंग्रेजों को छूने तक नहीं दिया। सरदार भगत सिंह की मां ने कहा था कि बेटा तेरी शादी तय हो गई है। अगले ही दिन एक चिट्ठी लिखकर घर से कानपुर भाग गए और कहा कि मैंने यह शरीर इस देश को दे दिया है, यह किसी एक महिला के लिए नहीं है। अब बात करते हैं उस जिद्दी इंसान के बारे में जिसने alibaba.com वेबसाइट की शुरुआत की थी। उसका नाम है जैक मा। जैक मा 5वीं में 2 बार, 8वीं में 3 बार फेल हुए थे। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने से करीब 10 बार मना किया गया था। लगभग 28 नौकरियों में उन्होंने अप्लाई किया था, तभी सभी में रिजेक्ट कर दिए गए थे। एक बार KFC में भी अप्लाई किया था, तब उनके साथ कुल मिलाकर 25 लोगों ने अप्लाई किया था। उनमें से 24 लोग सेलेक्ट हो गए थे और अकेले जैक मा रिजेक्ट हुए थे। इतनी बार फेल होने के बाद, रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि खुद से जिद थी कि एक दिन वह आकाश की बुलंदियों को छू लेंगे। और आज उसी जिद के कारण चीन के सबसे अमीर आदमी हैं। दोस्तों, जब आदमी के अंदर जिद आ जाती है तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी विफलता उसे रोक नहीं सकती है। जिद्दी व्यक्ति जो चाहता है उसे करके ही छोड़ता है, क्योंकि जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना टारगेट दिखता है, सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। आम इंसान वह सब कुछ सोच नहीं सकता जो जिद्दी इंसान कर गुजरते हैं। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो जिद पालिए, और जिद किसी भी चीज़ की हो सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबर लाने की जिद। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को एक बार में ही क्लियर करने की जिद। यदि आप किसी खेल के खिलाड़ी हैं तो एक अच्छा खिलाड़ी बनने की जिद करें। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो टॉप सिंगर बनने की जिद करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की जिद करें। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में अच्छे लेवल तक जाने की जिद करें। अगर आपका कोई सपना है तो उसको पूरा करने की जिद करें। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में हो,
या जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके अंदर टॉप पर पहुंचने की जिद करें। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपनी जिद को न छोड़ें, अपने सपनों को न छोड़ें, बल्कि अपनी जिद को मजबूत करके अपनी मंजिल को प्राप्त करें, अपनी मंजिल को हासिल करें और अपने सपनों को पूरा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी पावरफुल वीडियो को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।